इसका पूरा प्रकरण ये है कि जो संबंधित अध्यापक हैं उनका किसी महिला अधिकारी, जो पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी, वर्तमान में वो मैटरनिटी लीव में है, उनके ऊपर कुछ उन्होंने कोई अभद्रता की थी, जिस आधार पे उन्होंने मुझे ऑन पेपर रिपोर्ट दी थी, जिस आधार पे उनको आज से 5-6 महीने पहले सस्पेंड किया गया था और बाद में उनको दंडित करते साथ बहाल किया गया है। उसी के साथ साथ फिर जब ये दोबारा बहाल हो गए हैं तो अभी इनके द्वारा फिर से एक जब बीपीओस ने एक रिपोर्ट किया कि इनमें कोई सुधार हुआ है नहीं हुआ, जितने भी टीचर यदि एक लिमिट के बाद जब बहाल होते हैं तो उनकी एक वर्क रिपोर्ट भी हम लोग तैयार करते हैं कि इनमें सुधार चल रहा है नहीं चल रहा है। तो जब डेली रूटीन के चेकअप में जब विद्यालय चेक हुआ तो विद्यालय में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं पाई गई जिनके फोटोग्राफ्स भी थे हम लोगों के पास, जैसे कि कोई भी हमारा पेयजल में एक नल नहीं होना, ये सब नहीं होना। और इसी स्तर के भी स्पष्ट निर्देश थे कि 26 जनवरी के पहले पहले सारे विद्यालयों की पुताई हो जाए और प्रॉपर हमारे बच्चों से पार्टिसिपेट करें। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो बीओ साहब ने उसके में हमसे एक आख्या दी। उस आख्या पे हमने इनको क्या किया था, उन्होंने भी इसके लिए लिखा है कि इनके द्वारा कोई सुधार नहीं हो रहा है, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए। तो इस आधार पर इनको दोबारा इसका सस्पेंशन किया गया है। और हाँ, और जो उन्होंने एक अपनी एक एसएमसी की बैठक भी लगाई है, उन्होंने जांच अधिकारी और जो संबंधित आपके जो अधिकारी गए थे उनके ऊपर भी उन्होंने कुछ आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि ऐसी भी बात है कि जो कि उनकी कार्य शैली पर है, तो उसको भी हम लोग एक गहनता से उसको देख रहे हैं, उसका भी जांच का एक पार्ट बनाए हुए हैं। और जहाँ तक कि उनके डिपार्टमेंट की बात है तो डिपार्टमेंट सबके लिए बराबर ही है और वो उसका पूर्ण प्रयास होता है कि हमारे अध्यापक अपनी अच्छे ढंग से कार्य करें और स्पष्ट तौर पे जितना बेहतर हो सकता है अपना आउटकम दें। आज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मखदूमपुर कला विकास क्षेत्र कादीपुर में कार्यरत हूँ। अभी फिलहाल मैं मखदूमपुर कला में। क्या मामला है? बीएसए साहब के खिलाफ आपने पुलिस में शिकायत किया है और आपकी उनकी पिछले काफ़ी समय से एक विवाद चल रहा है, क्या है पूरा मामला? सर, आपको बताना है कि जब से ये बीएसए साहब यहाँ सुल्तानपुर में आए हैं तब से ये ऐसे शिक्षकों पर जो अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, समय से आ रहा है, समय से जा रहा है, एक सिंडिकेट चला रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर के। वो ये जाते हैं विद्यालयों में और झूठे आरोप लगाते हैं और वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित करते हैं और उनका निलंबन कराते हैं, जबकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं होता। जब हमारा पहली बार इन्होंने निलंबन किया उस वक्त भी इनके पास आज तक इन्होंने कोई साक्ष्य हमको नहीं दे पाए, मांगने पर भी साक्ष्य नहीं दे रहे हैं। माननीय न्यायालय में प्रकरण है, वहाँ भी साक्ष्य जो है नहीं दे पाए और बिना साक्ष्य के इन्होंने हमको निलंबित किया और लगभग 7 महीने बाद जो है इन्होंने हमको बहाल किया और हमारा विद्यालय चेंज किए, हमारा एक अस्थायी वेतन रोक दिए और दूसरे विद्यालय में हमको भेज दिया। मैं वहाँ जाके सहर्ष जो है ज्वाइन किया और अपने नैतिक दायित्व को निभाते हुए समय से आना जाना पढ़ाना उसमें संलग्न हुआ। लेकिन ये अचानक एक दिन खंड शिक्षा अधिकारी को भेजते हैं और वो और ये दबाव बनाते हैं कि जो मैं हाई कोर्ट में मुकदमा किया हूँ और जो आरटीआई लगाया हूँ एआरपी परीक्षा के संबंध में और उनके कार्यालय से जो परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए थे उनके संबंध में जो सूचना मांगता हूँ, वो ये हमसे मिल करके वो सब चीज़ हटाने के लिए दबाव बनाते हैं और नहीं मानने पर ये पुनः जो है एक बार हमको जो है गलत सूचनाओं के आधार पे, जबकि अगर आप लोग हमारे विद्यालय में विजिट करें एक अभिलेख मैं दिखा दूंगा और एक चीज़ दिखा दूंगा जो इन्होंने आरोप लगाया है, उसके सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। इन्होंने अनर्गल आरोप लगा करके एक बार पुनः मुझे निलंबित करने का कार्य किया है और ये पिछली बार भी हमसे 1,25,000 रुपये डिमांड किया था, मैंने नहीं दिया तो इन्होंने जो है निलंबित करके 7 महीने मुझे निलंबित रहा। ये बाल अधिकार अधिनियम 2009 का खुला उल्लंघन है कि झूठा आरोप लगा करके और उस विद्यालय में किसी शिक्षक की नियुक्ति नहीं किए। अब बताइए उन बच्चों का क्या होगा, उन जो ननिहाल आते हैं, शिक्षक नहीं है और उनके कोटि की पढ़ाई कौन करेगा उन विद्यालयों?